ये हो चुकी है सुबह। सुबह के बज चुके हैं 8:30। आज हम लेट में उठे हैं, बच्चों की छुट्टी है और ये भी देखो पीछे से उठ के कैसे मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि ये उठ जाते हैं हमसे पहले और ये फ़ोन चलाते रहते हैं। यही हमसे कहते हैं अंशु उठो, टाइम हो गया। हमने कहा ठीक है उठ रहे हैं। वैसे काम कर लेते हैं जल्दी से तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर यहाँ पे गए थे थोड़ा बाहर वगैरह जाकर, देखा मौसम कैसा है। सबसे पहले हम देखते हैं मौसम कैसा है, धूप निकलेगी कि नहीं। वैसे तो कोहरा है, धूप का कोई निकलना नहीं है। अगर निकले क्या पता 12-1 बजे तक निकल भी आए। यहाँ पे आ गए थे, गेट खुलवाया। दीदी लोग अभी जीजू लोग सब लोग सो ही रहे हैं, तो हमने गेट खोला। फिर हमने कहा चलो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़े थोड़े में झाड़ू पोछा ही कर रहे थे। जब इस रूम की बारी आई तो इन्होंने कहा कि मेरे पैर दबा दो, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कालीन वगैरह थोड़ा से हटा दे, फिर तुम्हारे पैर दबा देते। यहाँ पे जैसे ही पैर दबाने जा रहे तो कह रहे थे हाथ से दबा दो। हमने कहा ठीक है हाथ से दबा देते। यहाँ पे पैर वगैरह इनके दबा रहे थे। इनके इस टाइम पैर वगैरह में बहुत दर्द रहते हैं। इनसे कहते हैं एक बार दिखा लो डॉक्टर को, पता नहीं क्यों दर्द रहता है। फिर भी हम सुबह सुबह लेकिन इनके दबा देते हैं। यहाँ पे पैर वगैरह दबा के हम कहते हैं चलो कॉम कर लेते हैं, मतलब अपनी पोनी बाल सही कर लेते हैं। क्या है, अगर झाड़ू पोछा वगैरह कर लो फिर बाल दिखते हैं घर में तो उलझन होती है। एक भी बाल, इस टाइम हमारे बाल झड़ रहे हैं, इसलिए हमने पहले ही पोनी कर लिया कि पोनी कर ले फिर हम घर की सफाई करेंगे कि एक भी हमें बाल ना निकले, सॉरी मिले। फिर यहाँ पे बाल वगैरह हमने बना लिया था। यहाँ पे दोनों बच्चे भी उठ गए थे हमारे, देखो कैसे साइड में आके किनारे सो गए थे। इन लोगों को हम मजाक कर रहे थे कि बेटा स्कूल खुला है जो स्कूल जाना, तो ये लोग फिर से उठ के मतलब सो गए कि हमें स्कूल ना भेजना पड़े, जाना पड़े। यहाँ पे आ गए थे दूध वगैरह उबालने। बच्चा मेरा क्या है, बेटा है तो अभी बॉटल ही पीता है, तो उसको मैं दूध देने लगी। हमने कहा चलो इसकी बॉटल अभी धुल देती हूँ, अभी बॉयल नहीं करूँगी, बाद में बॉयल कर दूँगी। वैसे बासा दूध है कल रात का, जब ताज़ा दूध आएगा तब बॉयल करके बॉटल में दे दूँगी। यहाँ पे बेटे को दूध वगैरह दे दिया था। फिर आ गए थे झाड़ू पोछा वगैरह करने, जो कि हम और रूम में तो सारे कर चुके हैं, बस यही रूम बाकी था और ये चौक बाकी था। ये जो चौक वगैरह है तो हम तो धुलाई ही करते हैं। फिर यहाँ पे कूड़ा वगैरह डाल देते हैं, बाहर टाइम से डालना रहता है, नहीं तो कूड़े वाले अंकल जी आते हैं लेके चले जाते हैं, फिर डालना नहीं होता, फिर घर में ही रखो कूड़ा सा जाके। यहाँ पे आए पोछा वगैरह लगा दिया। फिर यहाँ पे धुलाई करने लगे। एक कमेंट आया था कि आप डेली चौक ही धुलते हैं, तो चौक इसलिए धुलते हैं, यहाँ पे डेली आने जाने का काम हो जाता है, चारों रूम पड़ जाता है। यहाँ पे बच्चे खेलते बोलते तो गंदा हो जाता है, काफ़ी गंदा हो जाता है, इसलिए हमें धुलाई डेली करना पड़ता है। यहाँ पे फिर मैट वगैरह डाल दिया था सारे रूम में, कालीन वगैरह। बच्चे इस टाइम सॉक्स वगैरह पहन नहीं रहे हैं, तो ये है कि नंगे पैर घूम रहे हैं तो इन लोग को ठंड ना लगे। वैसे हम भी कहाँ पहनते हैं सॉक्स या स्लीपर, नहीं पहनते, तो इसलिए हमने कहा चलो इससे क्या हमारे पैर में ठंडक नहीं पहुँचेगी, ठंड नहीं लगेगी। आ गए थे फिर हम नहाने, हमने कहा चलो कपड़े वगैरह रख लेते हैं। फिर यहाँ पे ब्रश वगैरह कर लिया। फिर यहाँ पे इधर नहा के आए तो जीजू हमसे पहले नहा लिए थे, जाके गर्म पानी अपने लिए लेके थे। जीजू ने कहा रुको मैं जाता हूँ, मैं नहाऊँ। हमने कहा ठीक है। इधर आए तो जीजू रेडी वेडी हो गए थे। फिर हमने कहा चलो हम भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, जीजू के साथ हम भी रेडी हो जाते हैं। आज जीजू को जल्दी जाना था शॉप में, कोई काम